तो दोस्तों सोशल मीडिया पर इस समय लक्षद्वीप बनाम मालदीव की एक जंग छिड़ी हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप की यात्रा के बाद ये बहस शुरू हुई है। पीएम की इस यात्रा से अटकलें लगाई कि मालदीव के पेंच कसने के लिए भारत अपने द्वीपों में पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। पीएम मोदी के दौरे के बाद से लक्षद्वीप गूगल सर्च इंजन पर सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाला कीवर्ड रहा है। शुक्रवार को लगभग में ये 50,000 से अधिक लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश को गूगल पर देखा। इसकी वजह से ये पीएम की पोस्ट भी रही है जिसमें उन्होंने इस जगह की आश्चर्यजनक सुंदरता और वहां के लोगों की गर्मजोशी के बारे में लिखा। नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद सोशल मीडिया पर आग भड़काने का काम मालदीव की सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के ट्वीट ने किया। इन ट्वीट में नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाया गया तो भारतीयों को गंदा कहते हुए नस्लीय टिप्पणियां की गई। जाहिर रमीज और मरियम सियूना खास तौर कमेंट के चलते सोशल मीडिया पर भारतीयों के निशाने पर आई। इसी का नतीजा था कि सोशल मीडिया पर रविवार को बाइकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा था। इस विवाद के बीच कुछ भारतीय ने दावा किया है कि कई लोगों ने मालदीव जाने के प्लान को ही बदल दिया। कुछ लोगों ने अपनी रद्द की गई मालदीव यात्रा से जुड़ी तस्वीर पोस्ट करते हुए मालदीव सरकार को आर्थिक नुकसान की बात कही। कई फिल्मी सितारों ने भी लक्षद्वीप को प्रमोट किया। दोनों देश के बीच इस तनाव की एक वजह यह भी है कि यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब भारत मालदीव में अपने सैनिकों और सैन्य उपकरणों को रखने के लिए दबाव बना रहा है। दोनों देशों के बीच सोशल मीडिया पर छिड़ी इस जंग पर मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने भी बयान दिया है। मोहम्मद नशीद ने खास तौर से मालदीव की युवा सशक्तिकरण और सूचना और मंत्री मरियम मियूना के बयान से ऐतराज जताया है। मोहम्मद नशीद ने अपने ट्वीट में लिखा, मालदीव सरकार की एक प्रतिनिधि मरियम सियूना कितनी भयावह भाषा बोल रही है, वो भी एक ऐसे प्रमुख सहयोगी देश के नेता के लिए जिससे संबंध मालदीव की सुरक्षा और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। मोइजू सरकार को इस टिप्पणी से खुद को दूर रखना चाहिए। उन्होंने इस तरह से लिखा और ट्वीट किया सोशल मीडिया पे। मालदीव की सत्ता में जब से राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू आए तब से भारत के साथ संबंध तनावपूर्ण है। मोइजू चीन के समर्थन वाले राष्ट्रपति हैं। वो जल्द ही चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं। उनकी यात्रा से पहले पीएम मोदी ने लक्षद्वीप पहुंचकर पूरी दुनिया के टूरिस्ट को भारत की ओर आकर्षित किया है। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के सत्ता में आने के बाद भारत से संबंध तनावपूर्ण है। दोनों देशों के बीच चल रहा तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच पीएम मोदी ने सीधे तौर पर मालदीव को एक कड़ा संदेश दिया है। पीएम मोदी नए साल की शुरुआत में लक्षद्वीप पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि भारत के विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा में लक्षद्वीप महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और इसके अलावा पीएम मोदी लक्षद्वीप के समुद्री तट पर भी घूमते दिखे। उनकी इस तस्वीर से मालदीव की टेंशन बढ़ने लगी है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने टूरिस्ट को मालदीव से डाइवर्ट करने के लिए ऐसा किया है। मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था मछली पालन और पर्यटन पर निर्भर है। भारत में सबसे ज़्यादा पर्यटक मालदीव जाते हैं। 2020 में जब कोरोना था तब भी इनका टूरिज्म में योगदान 11% था और ट्रेवल ट्रेंड मालदीव की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में भी भारतीय टूरिस्ट नंबर 1 पर रहे। यहाँ 2,40,000 भारतीय टूरिस्ट पहुँचे जिनका मार्केट शेयर लगभग में 14% रहा है। दूसरे नंबर पर रूस और तीसरे नंबर पर यूके, इसके बाद जर्मनी आता है, फिर इटली, यूएसए, फ्रांस, स्पेन, दक्षिण कोरिया और स्विट्जरलैंड के टूरिज्म की सबसे ज्यादा संख्या रही है। 2023 में भी भारतीय टूरिस्ट सबसे ज्यादा पहुंचे। भारत विरोध के बाद अब लगातार मालदीव के बायकॉट की बात सोशल मीडिया पर की जा रही है। मालदीव और भारत की जनता एक्स पर भिड़ी हुई है। इस बीच मालदीव के कई लोग कह रहे हैं कि उन्हें भारतीय टूरिस्ट नहीं चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है कि मालदीव को क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दरअसल मालदीव में चीनी टूरिस्ट तेजी से बढ़ गए हैं। चीन के टूरिस्ट संख्या के हिसाब से 2022 की लिस्ट में 27वें नंबर पर थे और 2023 में अचानक उनकी संख्या में उछाल देखा गया है। अब यह सीधे तीसरे नंबर पर पहुंच गए। भारत और रूस का मार्केट शेयर मालदीव के टूरिज्म में 11.1% है तो वही चीन 10% पर पहुंच गया है। चीन यूके पीछे कर संख्या के लिहाजा से तीसरे नंबर पर पहुंच गया। मोदी ने लक्षद्वीप से जुड़ी अपनी तस्वीरें शेयर की है जिसे दुनिया भर में भारतीय उच्चायोगों और दूतावासों की ओर से रीट्वीट किया गया है। पीएम मोदी की इन तस्वीरों से बहुत से देशों में भारत के द्वीपों की पर्यटन क्षमता के बारे में पता चला है। भारत के साथ ही दूसरे देशों के टूरिस्ट जो मालदीव जा रहे हैं उन्हें लक्षद्वीप के लिए डाइवर्ट किया जा सकता है। लक्षद्वीप अपनी टूरिस्ट से बेहद अछूता है। अगर वह इन्हें अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहा तो मालदीव को बड़ी समस्या होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद मालदीव और भारत के बीच सोशल मीडिया पर जमकर तकरार हो रही है। इसमें मालदीव के नेता और अफसर भी कूद गए हैं।
जिसके बाद पूर्व राष्ट्रपति नशीद ने उनको जमकर सुनाया है और मालदीव के नेता की भाषा पर नशीद ने कड़ा ऐतराज जताते हुए तुरंत इस तरह की चीजें रोकने को कहा है। दोस्तों, आपकी राय क्या है मालदीव और इंडिया के बारे में, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर इसी तरह से आपको ट्रेंडिंग न्यूज़ से रिलेटेड हमेशा वीडियो चाहिए तो आप हमारी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। खुश रहिए, खुशहाल रहिए, सीखिए और दूसरों को सिखाते रहिए।